हाँ देखिए, आज गुरु पर्व है। महत्वपूर्ण गुरु पूर्णिमा, गुरु भगवान के पूजा का दिन है। जानते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बगैर गुरु को कोई रास्ता पैदा नहीं हुआ। परमात्मा भी गुरु का ही महत्व देते हैं। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर कहते हैं संसार का संक्रमण करके आगे निकलना। तो शंकर भगवान पूर्ण गुरु के रूप में ही है। उनके बगैर परमात्मा भक्ति नहीं देते। तो हर आदमी को चाहिए कि गुरु को समर्पण हो। ये जो इधर उधर की बातों में पड़े रहते हैं, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, पैसा साथ थोड़े जाता तुम्हारे। तुम जब जाओगे तो पैसा का यही रखा रह जाएगा, तुम चले जाओगे। ऐसी कमाई करो जो तुम्हारे साथ न छोड़े। धन दौलत जितना माल मसाला है सब पड़ा रह जाएगा। इसलिए अंतःकरण से, इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण से गुरु बाबा को समर्पण करो। अपने अपने गुरु भगवान को सबसे बड़ी इज्जत दो, तो उसके बदले में तुमको गुरु बाबा महान आशीर्वाद देंगे। इसलिए ये पर्व, ये पूर्णिमा से गुरु भगवान के पूजन की है। इसका जो महत्व साधक अपने मन में नहीं रखेगा, इधर उधर भटकाएगा, देवी देवताओं की तरफ निगाह फेंकेगा, तो रास्ता भटक जाएगा। और गुरु बाबा में समर्पण हो जाएगा तो प्रसुप्त जितने रास्ते हैं परमात्मा तक जाने वाले, सबको दिग्दर्शन करा देगा, सब रास्तों को बता देगा। इसलिए आप सब लोग गुरु की महत्वता का आदर करें, गुरु भगवान से कुछ ले। गुरु भगवान शंकर जी है, गुरु का पूर्ण स्थान। शंकर भगवान के बगैर राम कुछ नहीं कर सकते। राम रावण को मारने के गए थे, तो सबसे पहले उनको बुद्धि में आया कि मैं पहले गुरु बाबा को ठीक करूं। तो देखिए रामेश्वर में, और भगवान शंकर ने रामेश्वर की स्थापना की। और जब उनसे मनौती मान लिए कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, रावण को मारने जा रहा हूँ, मैं सफल हो जाऊँ, तो शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, तब परमात्मा सफल हुए। शंकर के बगैर कोई भी कृतार्थ नहीं हुआ।
ऐसी कहानी है जगह जगह। इसलिए परमात्मा को पाना है तो शंकर भगवान की पूजा करो, गुरु भगवान की पूजा करो, गुरु भगवान को प्रसन्न करो। गुरु बाबा तुम्हें सब बता देंगे। अनजान रास्ता, ओपन और प्रसुप्त सब रास्ते जानकारी हो जाएगी। जहाँ तक है गुरु बाबा तुम्हें कुंजी दे देंगे, तो अंतर जगत के किवाड़ खुल जाएंगे, ताला खुल जाएगा, तो तुम्हें दुनिया दिखाई पड़ जाएगी। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा सबके अंदर है। ये तना अलग अलग है, ये तना अलग है, वो तना अलग है, वो शरीर अलग है, लेकिन अंदर परात्मा आत्मा एक ही है, सब एक में बंधा हुआ है। उसके संकल्प इधर आ रहे हैं, इधर के संकल्प उधर जा रहे हैं। इनको पकड़ना चाहिए। अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए वेवों में जाना चाहिए, वेवों से संकल्प को पकड़ना चाहिए, तब मानव को वो चीज़ मिलेगी जो उसके समझ में कभी नहीं आती। भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। संसार का काम करो, संसार को कोई बनौती नहीं है, लेकिन परमात्मा का ख्याल करो, गुरु बाबा का ख्याल करो, उनको भी ख्याल करो, उनको भी भजो, तब ये संसार अनुकूल रही। जो परमात्मा को, गुरु बाबा को तो तुम लोग भूल जाते हो, और संसार में रह जाते हो। ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, ऐसा करना है, वैसा करना है, झूठाई करना है, बेईमानी करना है, बदमाशी करना है, पैसा भर मिले न बेईमानी को कोई बरजे न कोनो पैसा भर मिले। परमात्मा पता नहीं कहाँ रह गए। आदमी कहाँ प्रगति कर लेंगे माया में। जानते हो ये प्रगति न होए, ये अवगति आए, ये पतन हो जाता है आदमी का। और यही चक्करबाजी बकरी जाल में फंस जाता है आदमी। इसलिए हमेशा याद रखो, परमात्मा एक ऐसी चीज़ है, तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में बैठा है, और ये मट्टी का शरीर तुम्हारे पास है। इन दोनों के कायदा कानून को समझने का प्रयास करो। ये गुरु बाबा लोग जानते हैं। उनके साथ में बैठोगे, उनकी बात सुनोगे, उनसे प्यार करोगे, तो तुम्हें भी जानकारी आ जाएगी कि देखिए कैसी चोट मिली है। अब जब यह निकल जाता है तो डेड हो जाता है यह शरीर, फिर न हलता है, न चलता है, न बोलता है, न बताता है। जल्दी ले जाए कि उसे गाड़ गुड़ जलू देते। तो यही अलौकिक आत्मा है, सबके अंदर है, सबसे बात कर रहा है, सबसे बोल रहा है, और कोई नहीं जान पाता। वो ये शरीर में नहीं रहने पर भी रहता है। बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, गृह ग्राण बिन वास असे का, अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं भरनी, जय गावे वेद बुध जाय धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपत भगवान। समझ लो, परमात्मा अलग नहीं है। परमात्मा तो वही को कहते हैं, लेकिन यह जानकारी बड़ा कठिन से होती है। परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता।
और ये सबके पास है। आत्मा कहता है खाओ तब तुम्हें खाना पड़ता है, आत्मा कहता है कि बोलो तब बोलते हो, कहता है चलो तब चलते हैं, सुनो तो सुनते हैं। वो दिनों रात वो तुम्हें स्पर्श करता है और उसकी जानकारी नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए भगवान का लाभ लेते चले, भूल भटक के कैसे भी बुरे भले ढंग से भगवान का लाभ लो, नाराज हो के लो, रोग आके लो, हंस के लो, काम करते करते लो, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहते कहते चलो फिरोगे तो कल्याण हो जाएगा। राम कहते, राम जप, राम जप, राम जप, राम को जपते रहेंगे तो फिर जानते हैं भवसागर के ऊपर यह नाम नाव बन जाएगा। तो इसमें बैठ के आराम से संसार रूपी भवसागर से पार उतर जाओगे। इसलिए परमात्मा की तरफ, गुरु बाबा की तरफ ये पूजा जिस जिस दिन होती है, भगवान की पूजा दशहरा को होती है, समझे, गुरु पूर्णिमा के गुरु की पूजा होती है, ये यही बताते हैं कि ये जो उत्सव है इसको अपने अंदर धारण करो, ये नियम बनते लगे, अंदर चला जाए, अंदर काम न जाए, क्रोध न जाए, लोभ न जाए, मोह न जाए, इनको निकाल के बाहर करो, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और काम के ही द्वारा समाधि में मारा जाता है। इसलिए वैराग रूपी हनुमान को भजो, अनुराग रूपी अंगद को भजो, ज्ञान रूपी राम को भजो, विवेक रूपी लक्ष्मण को भजो, तो ये मार मार के काम क्रोध को निकाल देंगे, तुम्हारे अंतःकरण को पवित्र कर देंगे। तो इस तरह से सजातीय पार्टी का सहारा लो, विजातीय पार्टी को निकालो। ये दुर्गुण है, इनको वापस करो और सद्गुणों को आगे लो, तो तुम्हारा कल्याण का रास्ता, मार्ग पता चल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, आनंद में डूब जाओगे, अमृत मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर रास्ता जिस लिए चलोगे, जिसके लिए तुम्हें पैदा किया गया है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देवताओं को दुर्लभ है, वो मानव प्राप्त कर रहा है। कर्म करने की विधि केवल मानव के पास है। जो भी तुम्हारी इंद्रियां हरकत करती है, जो भी तुम्हारा मन है वो संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, ये सब कर्म है। ये दो प्रकार का होता है। अच्छा कर्म करोगे तो परमात्मा की तरफ जाओगे, और बुरा कर्म को बढ़ गया तो नरक में चले जाओगे। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई दूसरा नहीं है देने वाला कर्म को, ये तो स्वयं कर्म पैदा करता है आदमी, और स्वयं बध जाता है, अपने हाथ से रसरी बटता है और अपने गटैया में फांसा डाल लेता है। कबीर कहता है, धोबिया जल बिच बरत पियासा, जल में ठाड़ करत धोबिलिया की आशा। पानी नहीं पी लेता है, उठा के वही में खड़ा है, वही में बात कर रहा है, वही में सब काम कर रहा है पानी के अंदर, और प्यासा मर रहा है। ये देखिए आश्चर्य। तो इसलिए इन सब बातों को समझने के लिए
इतर काम करने के लिए तो इतर जीव तमाम है, भोग करने के लिए। मानव शरीर केवल ये अध्यात्म जानने के लिए है। मैं को हूँ कथमिदं किम जातस्य, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, इनका विवेचन करके अलग अलग करना चाहिए। ये अपने अपने काम में लगाना चाहिए। ये सब अबस खबस गए हैं। ये ऐसा अबस खबस गए कि कोई सुलझा नहीं पाता इनको। तो का घेर ले बाटे माया जैसे जाल बकरी। घेर लेती है, इस बकरी का जाल है। अब इस जाल को सुलझाना बहुत कठिन। तो गुरु बाबा की शरण में पढ़ो, जिनको इस जाल सुलझाना है, तो उनके पास युक्ति है, उनके पास तरीका है। वो इसे सुलझाने का तरीका तुम्हें बता सकते। इसलिए आप सब लोगों को इस गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर पे और हमारी तरफ से सब जन समूह को आशीर्वाद स्वीकार करें। हाँ।